हाँ, इस समय मेरे साथ है बिग बॉस 16 की वो कॉन्टेस्टेंट जिसको बाहर बहुत प्यार मिला, एशिया की टॉप 50 की लिस्ट में शामिल हुई, ईस्टर्न आई की टॉप 30 की अंडर 30 की लिस्ट में शामिल हुई। तो सुम्बुल, सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि 19 साल की उम्र में इतना फैंडम, इतना प्यार, इतनी पॉपुलैरिटी कैसे संभालती हो, और वो भी इतना डाउन टू अर्थ रहकर। मुझे एक्चुअली ना मतलब कभी कभी लगता है कि मतलब इतना ज्यादा प्यार मतलब मैंने ऐसा क्या किया है। कभी कभार ऐसा लगता है, पर फिर ऐसे थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं कि मुझे इतना ज्यादा प्यार मिला है। और पता नहीं मतलब मैंने तो जेन्युइनली बोलूं, मैंने हमेशा बस यही सोचा है कि मेरा जो भी काम हो, मुझे जो भी काम मिले, मैं पूरे दिल से पूरी मेहनत के साथ उसको मतलब अपनी पूरा 100 अपना 1000% दूं उधर पे। हम्म। एंड मुझे इतना कुछ मतलब प्यार मिला इतना ज्यादा, तो वैसा हो जाती हूँ मैं थोड़ा सा ऑस्ट्रक में। बट या बहुत अच्छा लगता है। सुपर, मैंने जितना आपका गेम देखा, मुझे एक फायर दिखती थी जब आप स्टेज पे डांस करती थी। मतलब ऐसा लगता था कि वाह, सुम्बुल में क्या फायर है डांस जब करती हैं। आपने वो जो उतरन का सीन इनैक्ट किया, मतलब मुझे गूजबम्स आ गए थे कि इतना खूबसूरत आपने इनैक्ट किया था। और रश्मि देसाई ने भी आपकी तारीफ की थी। हाँ जी, देखा था ना? मैंने। वो भी तो बहुत अच्छा वही, लगा। हाँ मतलब किसी और का किया हुआ सीन, क्योंकि मैंने उत्तरायण फॉलो किया हुआ है, और उसको जब अच्छा। आपने किया तो क्या होता है, जब कोई कैरेक्टर करता है ना तो उसको आगे और पीछे की स्टोरी, इमोशंस अपने आप आने लगते हैं। लेकिन आपने खाली हम्म। एक पेज उठाया और किया, और उसको फील करके करना मुश्किल था, पर आपने बहुत अच्छा किया। थैंक मैं यू ये सो मच, जानना थैंक यू। चाहूंगी कि उस एक सीन ने तो आपके पास बहुत सारी ऑफर्स जो है, एकता मैडम तो एकदम कह रही थी क्या किया सुनवर तुमने, राइट? हाँ मतलब या मतलब थोड़ा ऐसा इनका रिएक्शन था, मैं तो बड़ा अच्छा लगा मतलब। वही मैंने 100% दिया अपना, एंड देन फीडबैक जो भी हो तो अच्छा लगता है। हम्म। पापा ने कहा था कि सुम्बुल के पास इतने प्रोजेक्ट है कि जिस दिन मैंने बोला ना, उस दिन तो धमाका ही हो जाएगा। हाँ मतलब आए हैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स माशाल्लाह, अच्छे अच्छे आए। इट्स जस्ट दैट कि अभी थोड़ा सा पापा ने मुझे भी ब्रेक दिया हुआ है कि थोड़ा सा अभी वक्त लेके, थोड़ा सा अभी मुझे भी थोड़ा छुट्टी की जरूरत है ऐसा, थोड़ा शांत होने के लिए। सो आई थिंक कि हाँ कुछ वक्त के बाद जरूर, पर जो भी वर्कआउट कर जाएगा ज्यादा अच्छे तरीके से तो ऑफ कोर्स दैट। टीवी करना चाहती हैं या बॉलीवुड सुम्बुल? मैं तो एक्चुअली मैं मतलब बॉलीवुड ही चाहूंगी, मतलब मैंने फिल्म हमेशा से सोची है। जस्ट दैट कि मेरे लिए काम ऑफ कोर्स काम है, तो अगर टीवी भी आए अच्छा प्रोजेक्ट हो देन व्हाई नॉट। साजिद सर आपको अपनी बेटी की तरह मानते थे, वो भी अपना एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, तो इस बारे में कुछ बात हुई कि हम साथ में काम करते हैं? हाँ मतलब एक बार उन्होंने बोला था, पर आई थिंक कि हाँ मतलब देखते हैं क्या चीज वर्कआउट कर जाती है। हम्म। पीछे के गुब्बारे और डेकोरेशन ये बता रहा है कि सुम्बुल को आने के बाद घर की लाडली बेटी जब लौट कर आई है, बहुत प्यार और सरप्राइज मिला है, राइट? क्या क्या हुआ हाँ ये तो बताइए। मतलब घर आने के बाद ऑफ कोर्स डेकोरेशन वगैरह करके रखी थी पापा ने, सानिया ने, तो थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए, बिकॉज कि मैंने मुझे लगा था मैं सरप्राइज दूंगी, और उन्होंने पूरा ऐसा प्लान करके रखा था। लाइक कि अच्छा ऐसा ऐसा हो गया, देन केक वगैरह जितने लोग चाहते हैं उन्होंने जो गिफ्ट भेजे वो, मेरे बर्थडे पे जो गिफ्ट भेजे गए थे वो, और ये आई थिंक ये अभी 2 मिनट पहले ही आए, तो हमने सोचा पीछे लगा देते। सो ये सब भी तो बड़ा ये अच्छा लग रहा है। मेरे को समझ नहीं आता, मैं थोड़े टाइम के लिए ऐसी रहती हूँ क्या। सुम्बुल, इतना प्यार बाहर मिल रहा था, लेकिन घर के अंदर ऐसा लगा कि सुम्बुल तो प्यार बांट रही है, पर उसको प्यार देने में लोग इतनी कोताही क्यों कर रहे हैं, ये आपको फील हुआ? हाँ मतलब इट्स जस्ट दैट ना कि जब हम, क्योंकि मुझे मालूम था हमेशा से, जब मतलब साजिद सर भी थे, अब्दुल भी था, तब मैं ये जानती थी कि जितनी मेरी सबके साथ दोस्ती है पहले साजिद सर से ऑफ कोर्स, एंड साजिद सर के लिए मैं हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी थी एंड एवरीथिंग। पर उसके बाद जब साजिद सर गए, आई न्यू, मैं मेरे अंदर इतनी समझ थी कि मैं जानती हूँ कि मैं जितना ज्यादा क्लोज साजिद सर से थी, उतना मैं ना शिव से थी, ना स्टैन से थी, ना ही निमृत से थी, और ऑफ कोर्स प्रोटेक्टिव अबाउट मी, बिकॉज मैं सबसे छोटी हूँ उनमें, एक छोटी बहन की तरह प्यार करते थे। पर उसके साथ एक ये भी चीज आती है कि अगर प्रायोरिटीज हर एक इंसान के लोग होती है, अगर 5-6 लोग दोस्त हैं, तो कहीं ना कहीं 2-3 दोस्त ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे से। यस। तो वो अंडरस्टैंडिंग थी मेरे अंदर, मेरा तो बस ये था कि यार मुझे तो सबसे प्यार है। आई वॉज हम्म। वेरी क्लियर इन माई हेड। तो पता है तो सुन, बस। सॉरी, हाँ, आपके प्यार को कई बार ऐसे भी बोला गया कि ये तो उनके पर्सनल काम करती हैं। जब आप टीना शालीन के साथ थे तब भी, और जब साजिद के साथ थे तब भी। कल आपके जाने के बाद निमृत ने बोला कि यार ये सबका कितना ध्यान रखती है।
पर मुझे ये फील हुआ जब आप घर के अंदर थी तो क्यों किसी ने ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि आप ये ध्यान रखती हैं, पर्सनल काम नहीं करती। नहीं एक्चुअली तब भी उन लोगों ने बोला था, आई थिंक पापा ने मतलब पापा बोल रहे, आई थिंक लोगों ने बाहर देखा नहीं होगा या दिखाया नहीं होगा, दैट आई डोंट नो। पर कहीं ना कहीं दे वर वेरी ग्रेटफुल दैट आई वाज पर अगर मतलब मुझे नहीं मालूम, अगर वो नहीं भी बोलते तो इट इज इन माय नेचर कि दैट इज यस। माय वे ऑफ शोइंग माय लव। सो हम्म। मेरा तरीका है, तो मैं इट्स नथिंग लाइक कि हाँ मैंने तुम्हारे लिए इतना कर दिया तो तुम रिटर्न में मेरे लिए कुछ करो, जस्ट दैट कि या मुझे फील हुआ आई डिड दैट, दैट्स ऑल। सुम्बुल, आपको अंदर है कि कभी फील हुआ कि कलर्स के चेहरों को फेवर किया गया? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल जानना चाहूंगी मैं, क्योंकि बाहर जो प्यार था वो मैंने देखा है आपके लिए, मैडनेस थी लोगों में आपके लिए। अरे वो मैंने एक्चुअली इतना ध्यान नहीं दिया वो उस चीज पे कि कौन किसको ज्यादा फेवर कर रहा है या क्या बायस्ड एंड एवरीथिंग। और रह गया, आप में मुझसे बातें कर रहे हो, यहाँ पे गिफ्ट्स आए जा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, आई एम रियली सॉरी। इतने सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं सुम्बुल के लिए, है ना? हाँ मतलब आ रहे हैं काफी सारे, तो ऐसा ऐसा लग रहा है। थोड़ा थैंक सा, यू। थोड़ा सा और इंतजार कर लो, सब्र का फल मीठा मिलेगा। बड़े रहमान ने क्या दिया, मैं ये जानना चाहूंगी। वो तो बहुत ठोक बजा कर कह रहे थे कि बहुत अच्छा सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। है, अभी हाँ, तक कुछ वीडियो सरप्राइज नहीं इंट्रोड्यूस। मिला है मुझे, कुछ सरप्राइज नहीं मिला है मुझे अभी तक, मैं भी सोच रही हूँ कौन सा सरप्राइज है। ओके ओके ओके। कुछ खाने की चीजें हैं? अरे वाह, बहुत ही प्यारे गिफ्ट्स आए हैं। सुशीज आई है, वी अरे वाह, डोंट नो। मिलेगा, आई जल्दी खाने को मिलेगा। आई अरे वाह, इतने सारे गिफ्ट्स आ रहे हैं। अरे, मुझे पापा लग सब मुझे पकड़ाए जा रहे हैं। पापा लालच दे रहे हैं, देखो जल्दी जल्दी। सो स्वीट, सो अरे स्वीट। यार, अरे बात तो करने दो। हाँ, ओ वाह, सुम्बुल, ये कहाँ तो पकड़े। सारे गुलाब के फूल छुपा के रख देना, अर्चना बाहर आई तो सारे ले जाएगी। अब तो गुलाब के फूल को हाँ, देख के अर्चना ये की याद फूल आने लगती है। कैसे मेरा। क्या? तो भी यार अर्चना को फूल देके जा रहे हैं मुझे। Yes. हाँ, तो ये एक और केक है जिसमें मेरी फोटो है। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, सो स्वीट। बहुत सारे गिफ्ट जो है आए हैं। तो देखो, ये सारा प्यार अभी भी लोग बरसाए जा रहे हैं, है ना? वेरी ग्रेटफुल, वेरी बाहर आपके हैप्पी। साथ किसी ने आपको ऐसा फोन किया जो गेस्ट घर के अंदर आए थे, जैसे कि किसी ने भी सलमान सर से बात करने की कोशिश हुई या कुछ भी? सॉरी। बाहर आने के बाद किसी से बात हुई कॉन्टेस्टेंट को छोड़ के? जैसे कि एकदम आपने कहा था कि बाहर आओ मैं फोन करूंगी, सबको ही बोल के गई थी वो, या सलमान सर से बात हुई या? मेरी एक्चुअली नहीं ना, एकता मैम से नहीं सलमान सर से फिलहाल तक में, मेरी सिर्फ साजिद सर से बात हो रही है, फारा मैम से बात हो रही है। ओके। सो बोले, एक और चीज गेम में मैंने नोट की कि सबको कन्फेशन रूम में बुलाकर गाइड किया जाता था, आपको नहीं किया गया कभी? मालूम है, आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं थी? मुझे वो नहीं पता, पर मुझे कभी बुलाया नहीं, मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ, मुझे तो बाहर आके पता। मैं एक्चुअली बीच में सोचती थी कि इतने लोगों को बुला रहे हैं, इनफैक्ट जब वो जब वो वाला सिचुएशन चल रहा था कि आप लोग की ओरिजिनलिटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं अभी, लेकिन आपके मन में जितनी भड़ास है आप एक बार कन्फ्यूजन रूम में आके निकाले, मुझे को नहीं बुलाया। तो वही। मुझे ऐसा लगा कि मेरे को क्यों नहीं बुलाया, तो 2 दिन तक मैं ऐसे थी। बोला कि आपको मतलब क्या क्या ये कारण है कि मैं एकदम कि मैं खुद से सब संभाल सकती हूँ, या मुझसे कोई प्यार नहीं करता। बहुत सारी ख्याल आए मन में, बट आई थिंक कि मुझे एक्चुअली अभी तक नहीं मालूम कि क्या कारण रहा है या फिर क्या चीजें हुई हैं जो मुझे कभी नहीं बोला गया, पर ठीक है। आप दिल पे चीजें जल्दी लेती नहीं, मुझे लगता है ऐसे, लेकिन घर में ऐसी कोई चीज हुई जो आपको सच में हर्ट कर गई? काफी चीजें थी जहां जहां मैं रिएक्ट की कि थोड़ा सेल्फिश होकर, जब शालीन ने पूरा राशन देने को बोल दिया था हम्म। कि राशन ले जाओ, एंड देन हिज वर्ड्स वर कि मेरा प्रोटीन तो बिग बॉस भेज ही देंगे, एंड आई एम लाइक कि हाँ चलो। ये थोड़ा सा मुझे जहाँ पे मैं सेल्फिशनेस देखती हूँ मतलब, और स्पेशली खाने को जब लोग फॉर ग्रांटेड ऐसे वाली सिचुएशन आती है, या फिर बिग बॉस को लाइटली लेते हैं, या फिर स्पेशली खाने को हल्के में लेते हैं, तब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक सिचुएशन रही थी, एक इंसिडेंट हुआ था जब नॉमिनेशन में प्रियंका की मैंने हाथ पे जरा सा हाथ रखा था अपना, एंड शी रिएक्टेड इन अ वेरी बैड वे। सो हम्म। उस दिन मुझे बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था।
हम्म। तो ये सब चीजें मुझे जब हर्ट कर जाती है देन आई स्टार्ट क्राइंग। लेकिन उसके बावजूद आपने बाहर आकर ये बोला कि आपको प्रियंका से दोस्ती रखने में प्रॉब्लम नहीं। हाँ मतलब वो सब अंदर की बात है, वो एक शो है, एंड शो के बाहर आने के बाद आई डोंट थिंक कि इतना कुछ मेरे और प्रियंका के बीच में कभी बिगड़ा था जो कभी वापस से ठीक ना हो सके। ओके। बहुत टाइम बाद मैंने एक ऐसा एविक्शन देखा जिसके जाते हुए सारे घर वाले इकट्ठे हुए, सब आए मिलने, सब गले मिले। हाँ मतलब पता नहीं, मतलब हाँ सब लोग शायद, किसी ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं जाने वाली हूँ या ऐसा कुछ, या जो भी चीजें हैं। पर हाँ एक ना एक चीज है कि कहीं पे भी कोई भी रिश्ता बिगड़े ना कहीं, चाहे प्रियंका हो चाहे अर्चना हो, भले ही मेरी बहुत गंदी गंदी लड़ाइयाँ हुई होंगी उन दोनों से, पर जब हमारी नॉर्मली बात भी हुई है तब वो बहुत जेन्युइनली हमने बात की है, मैंने और अर्चना भी ने भी, मैंने और प्रियंका ने भी। सो आई थिंक कहीं ना कहीं दे नो मी कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। सो उनको भी थोड़ा सा हो सकता है कि बुरा लगा हो, बाकी मैं कुछ बोल नहीं सकती। अंकित के साथ आपका बॉन्ड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और ऑडियंस को भी, जो शुरुआत में किचन की ड्यूटीज में आप लोगों को साथ में मिला था, आप पकाती थी वो काटता था, और जो हाँ बॉन्ड वो बहुत अच्छा था, वो कंटिन्यू होता तो बहुत सुंदर निकलता वो। हाँ मतलब आई थिंक बाहर अभी वो दोस्ती होगी भी, अभी तो ही इज शूटिंग इन डिफरेंट सिटी। हम्म। सो आई थिंक ही मतलब जो भी है बात होगी जरूर, अंदर तो खैर सिचुएशन वही चीज है कि अंदर चीजें बहुत अलग हो जाती हैं। व्हेन यस। आई नो कि या उनकी सबसे पहली दोस्त एंड सबसे अच्छी दोस्त जो रहेगी वो ऑफकोर्स प्रियंका ही है। सो या मतलब ठीक है, जो भी हुआ दोस्ती थी कुछ वक्त तक, बहुत अच्छी थी, एंड आई स्टिल रिस्पेक्ट हिम एज अ फ्रेंड ऑल्सो। सो इट जस्ट दैट कि हाँ भी दोबारा जब बात होगी तब शायद चीजें अलग होंगी। ओके। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगी। कोई ऐसे लोग हैं जिनसे आप बिल्कुल टच में नहीं रहना चाहेंगी? टीना स्पेशली। ओके। माफ नहीं कर पाएंगे आप उन्हें, या और आगे चीज आपको आई लगता थिंक माफ करने वाली बात माफ करने की नहीं है, बात ये है ना कि अगर आई कैन ऑलवेज फॉरगिव बट आई कैन नेवर फॉरगेट। है? मैं माफ कर चुकी हूँ, मैं किसी के लिए मन में कुछ गलत लेके नहीं चलती हूँ, जस्ट दैट कि मुझे हर्ट किया है ना, बस बस दूरी बनाए रखो, मतलब ना मैं हम्म। आपको कुछ बोलूंगी ना आप मुझे कुछ बोलो, बस ठीक है। पता है, मैंने पापा का आपके इंटरव्यू किया था, एक सवाल उनसे पूछा था कि जब शालीन की मम्मी घर में आई थी ना, बहुत प्यार देखने को मिला था उनको आपसे। मतलब ऐसा लग रहा था कि आप उनको बहुत पसंद है, और उन्होंने बाहर इंटरव्यूज में भी यही बात की थी कि मुझे सुम्बुल बहुत पसंद है। तो क्या कभी आप शालीन तो आपने पहले ही बोला था कि दोस्ती रखेंगी नहीं रखेंगी, लेकिन उनकी मम्मी से अगर मौका मिला कभी बात करना चाहेंगी फिर? ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। शालीन की मॉम से मैं ऑफ कोर्स कभी ना कभी बात करूंगी, अगर कभी बात हुई है कभी मिली भी तो मैं जरूर मिलूंगी। वो बहुत प्यारे हैं एंड वो उनको बात करने का उनका तरीका है, वो जितना मुझसे प्यार करते हैं तो मुझे वो बहुत अपनापन लगता है। सो व्हाई नॉट। पर शालीन का एक सिचुएशन अलग है, तो या शालीन की मॉम से मैं ऑफ कोर्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पक्का वो बात तो आपने करूंगी। शालीन को बोल भी दिया, यू स्टार्टेड इट एंड आई एंडेड इट, ये बेस्ट था मतलब। थैंक यू। है ना? आखिर में एक चीज जानना चाहूंगी, जो आपने घर में बोली थी, इसको लेके बहुत कंफ्यूजन हुई थी सुम्बुल, कि आपने बोला था कि बाहर मेरा कोई इंतजार कर रहा है, आपने एक परसेप्शन तैयार करने के लिए ये सारी चीजें बोली थी कि बाहर मेरा बॉयफ्रेंड है। जब आपने बोला मेरा नाम बार बार जोड़ रहे थे, इसलिए मैं ये स्टोरीज कुक कर रही थी। तो ये चीजें घर में बहुत हुई, और उसके बाद जो है आपसे बार बार फहमान के साथ रिलेशन पे पूछा गया, जब आपने बोला कि वो मेरा भाई जैसा लगता है ना? तो बाहर अर्जुन बिजलानी ने बोला कि दोनों भाइयों कपड़े तो पीले हैं, तुम दोनों के हाथ भी पीले करवा दूंगे। तो ये इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हुई है ना, तो मुझे लगा सुम्बुल से ही पूछना चाहिए कि ये है क्या मतलब। पिछले 3-4 महीने में तो। नहीं ऑफ कोर्स मतलब पवन ऑफ कोर्स दोस्त है बस। इट जस्ट दैट कि हाँ मतलब मोर देन अ फ्रेंड, ही इज लाइक अ फैमिली टू मी। बस बहुत छोटी सी बात है वो। अब कुछ लोग समझ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो मैं क्या करूँ। स्टैन शिव ने आपके पीछे से जो बोला था, आपने सुना वो, कि ये विक्टिम कार्ड खेल रही है, छोटी बनने की कोशिश कर रही है? ये एक्चुअली मुझे लग रहा था कि वो कुछ मेरे बारे में ये बात करे, तो मैं एक्चुअली वहां से मैं चली गई थी। बाहर आके देखी आपने वो क्लिप? तो आपको क्या हाँ लगा कि पर शिव जो डिफेंसिव मोड में कह रहा था, क्या वो सही था, या आपको भी ऑफेंडेड लगी क्लिप? थोड़ा सा मुझे बुरा लगा ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर उसके साथ साथ आई थिंक बिकॉज शिव का वो सपना है और स्टैन शिव से ज्यादा करीब है, तो उनका वो रिएक्शन लाजमी भी हो सकता है, बिकॉज दे नो मी दैट आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम अ वेरी मेच्योर्ड गर्ल। उसके बाद ऐसी गलती होना, सो आई थिंक दे वर समवेयर अपसेट बिकॉज ऑफ मी।
जो मुझे भी फील हो रहा था, वो टेंशन सराउंडिंग में फील होने लग गई थी। तो आई थिंक कि जो भी उन्होंने बोला होगा, उसका जो भी कारण रहा होगा, वो ऑफ कोर्स बाहर आने के बाद जब भी बात होगी हमारी। थैंक यू सुम्बुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम लोग आपके आने वाले प्रोजेक्ट का इंतजार करेंगे। वैसे तो नागिन की चर्चाएं हैं। हाँ मतलब देखा जाएगा, जो भी होगा मैं बताऊंगी। थैंक यू, थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लास्ट लिख जो है कर दो, लिख भेजा है।